जो कि दोनों एक ही जैसी काली थी, और सबसे छोटी शेफाली जो कि गोरी थी और घर में सबकी लाडली थी। अमित सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बहन शेफाली को करता था। दोनों काली बहन के साथ बुरा बर्ताव करता था। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। जहां सुबह सुबह सुमित्रा अपने चारों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर देती है। ये लो, तुम चारों का टिफिन और हाथ पकड़ कर जाना। माँ, मैं बस शेफाली को अपने साथ ले जाऊंगा, इन दोनों काली बहनों को नहीं ले जाऊंगा। शिल्पा, मोहिनी, तुम दोनों साथ आना, समझी? पर भैया हमें भी अपने साथ ले चलो ना, स्कूल में सारे भाई बहन एक साथ जाते हैं, आप हमें अलग क्यों कर देते हैं? हाँ भैया, हमें भी साथ ले चलो। नहीं, तुम दोनों मेरे साथ नहीं जाओगी, तुम दोनों काली हो, मेरा मजाक उड़ता है। हाँ, अमित भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम दोनों हम दोनों की तरह गोरी नहीं लगती हो, कोई हमें भाई बहन नहीं मानता। पर पापा। शिल्पा, मोहिनी, तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? हाँ, मैंने कह दिया तुम दोनों बहन साथ में जाओगी और वो दोनों अलग जाएंगे। जी पापा। फिर चारों बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में भी दोनों बहनों के साथ बहुत ज्यादती होती थी, क्योंकि बच्चे उन्हें अलग अलग नाम से काली कलूटी, बैगन लूटी कहकर चिढ़ाते थे। कभी कभी तो शेफाली और अमित खुद स्कूल के बच्चों के साथ अपनी दोनों बड़ी बहनों का मजाक उड़ाते थे, और इसीलिए उसे अपने गोरेपन का बहुत घमंड था। फिर रक्षाबंधन आ जाता है। सुमित्रा और अखिलेश अपनी नियत के हिसाब से बच्चों के लिए तोहफे ले जाते हैं। अपने बड़े बेटे अमित और शेफाली के लिए वह नए कपड़े ले आते हैं। वहीं दोनों शिल्पा और मोहिनी के लिए बाजार से सस्ते से कपड़े ले आते हैं। ये लो बच्चों, तुम सबका तोहफा तुम्हारे सामने रखा है, इसे पहनकर आ जाओ, फिर राखी बांधनी है ना। वाह माँ, आप तो मेरे और शेफाली के बहुत अच्छे कपड़े लाई हैं। माँ, शायद गलती से गलत कपड़े उठाकर ले आई आप, हमारे लिए वो थोड़े से फट रहे हैं, शिल्पा की फ्रॉक में भी छेद हो रहा है। क्या हुआ, छोटा सा ही तो है, कौन सा दिख रहा है, तुम कहीं जा थोड़ी रही हो। मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया था तो मैंने सोचा यही ले लूं। पर माँ, आप भैया और शेफाली के लिए नए कपड़े लाई हैं मॉल से, महंगे महंगे। हाँ, तो तुम्हारा बड़ा भाई है वो, और तुम दोनों से छोटी हैं, गोरी भी हैं, तो लाना पड़ा उसके लिए। तुम पर तो वैसे भी कोई कपड़े खिलते नहीं हैं, काली जो हो। ये सुनकर दोनों काली बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर तीनों बहन बारी बारी से अमित को तिलक करके राखी बांध देती हैं। और मम्मी पापा का प्यार। शेफाली, हम भी तुम्हारी बारबी डॉल से खेलेंगे, जरा दिखाना। बिल्कुल भी नहीं, कहीं तुम दोनों के छूते ही मेरी बारबी काली हो गई तो? नहीं नहीं नहीं। कान खोल कर सुन लो, मैं शेफाली से ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम दोनों उसके किसी की सामान को नहीं लोगी। जी भैया। वक्त गुजरता है, चारों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। अमित का प्यार शेफाली के लिए अभी भी कुछ कम नहीं था। वो अपने हाथ से शेफाली को खाना खिलाता था, उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट करता था, लेकिन मोहिनी और शिल्पा को कभी होमवर्क में भी मदद नहीं करता था। फिर सुमित्रा और अखिलेश एक एक करके अपने चारों बच्चों की शादी कर देते हैं। शेफाली एक बहुत बड़े अमीर घर की बहू बनती है, तो वहीं शिल्पा और मोहिनी एक ही घर की गरीब बहू बन जाती हैं, और अमित कीर्ति नाम की लड़की से शादी करता है। तीनों बहनों की शादी के बाद उनका पहला रक्षाबंधन बस आने ही वाला था, जहां दोनों बहनें बचे हुए पैसों को गुल्लक में डाल देती हैं। मोहिनी, हम 5 महीने से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहे हैं, इतने तो जमा हो गए होंगे कि हमारे अमित भैया की चांदी की राखी बन जाए, और थोड़ा तोहफा भी ले ले घर के लिए, नहीं भाभी के लिए। हाँ दीदी, मुझे तो सब्र नहीं हो रहा है कि कब अमित भैया के गले लगूंगी और उनको राखी बांधेंगे। शादी के बाद से हम मिले नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते हम अपने मायके जाएंगे और भाभी के लिए 2 लटकन वाली राखी लेनी है। हाँ दीदी, पैसे बचाने के लिए मैंने तो नई साड़ी खरीदी ही नहीं, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे पर मैंने नहीं ली, और मैं भी नहीं लाई नई साड़ी, जो शादी में मिली है वही पहन लेंगे। शिल्पा और मोहिनी गरीबी में भी पाई पाई जोड़कर रक्षाबंधन के लिए बहुत उत्सुक थी। वहीं शेफाली अमीर घर की बहू बनकर इतनी घमंडी हो गई थी कि पीहर आने की इच्छा भी नहीं थी। तभी उसका पति शौर्य कहता है, क्या बात है, रक्षाबंधन आने वाला है और तुमने कोई शॉपिंग नहीं की है, आपने पीहर नहीं जाओगी? मेरी इच्छा नहीं है, क्या करूंगी जाकर, राखी भी उसी दिन खरीद लूंगी, कपड़े मेरे पास बहुत हैं, फिर भी मैंने अपने लिए 1 लाख का गाउन ऑर्डर कर दिया है, कल डिलीवर हो जाएगा।
इस तरह एक हफ्ता बीतने के बाद रक्षाबंधन का दिन आ जाता है, जहां तीनों बहन अपने पीहर पहुंचती हैं और अमित खुशी से शेफाली को गले लगाता है, पर शेफाली दूर भागती है। दोनों गरीब काली बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया कैसे हैं आप? नमस्ते भाभी, बहुत याद आई हमें आपकी। ठीक है। किसी ने कुछ खाया नहीं होगा ना? मैंने भी नहीं खाया। अब राखी बांध दो। शिल्पा दीदी आप बड़ी है ना, आप राखी पहले बांध दीजिए। जी, और मम्मी पापा कहाँ हैं? वो दोनों मामा जी के घर गए हैं। नहीं, पहले मैं बांधूंगी, एक तो बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा कहकर जल्दी से शेफाली एक आरती की थाली घुमाकर अमित के सस्ती सी राखी बांध देती है। जल्दी से लाइए, मेरा गिफ्ट क्या है? चलिए, देख क्या रही हैं? अरे शेफाली, तू इतनी हड़बड़ी में क्यों कर रही है? तूने मुझे तिलक भी नहीं लगाया, मिठाई भी नहीं खिलाई। प्यार से तो कर। ओफो, मुझसे ये सब फालतू का टंटा नहीं होता। मेरा आने का मन भी नहीं था, शौर्य के कहने पर आ गई वो तो मैं। मेरा गिफ्ट दे दीजिए अब। अच्छा ये ले, सोने की अंगूठी। ओके है, कोई नहीं। अब भैया हम आपके राखी बांध देते हैं। भाभी आप भी बैठ जाइए साथ में। फिर दोनों बहनें अपने भैया भाभी के साथ में आरती करती हैं, उनके तिलक लगाती हैं। फिर दोनों बहन अपने भाई को चांदी की राखी बांधती हैं और भाभी को लटकन वाली राखी बांधती हैं और उनका मुंह मीठा कराती हैं, साथ में अलग से तोहफे देती हैं। भैया भाभी आप दोनों को रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। और भाभी ये आपके कपड़े, नई बेडशीट है और मिठाई, और मेरी तरफ से डिनर सेट। अरे इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों पुरानी साड़ी में आई हो और इतनी महंगी चांदी की राखी कैसे बनवाई? भैया हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। हम दोनों बहनें 4-5 महीने से रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे पति जो पैसे देते थे उन पैसों से बचाकर ये सारा तोहफा खरीदा है। हाँ भैया, अगर हम अपने लिए कुछ ले आते तो आप दोनों के लिए कैसे कुछ लाते। आप दोनों दीदी सच में बहुत अच्छी हैं, शुक्रिया। ये सुनकर अमित की आंखों में आंसू निकल आते हैं। क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं? तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम दोनों को बिल्कुल भी प्यार नहीं किया, बल्कि परेशान करता रहा। तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया, भाई होने का फर्ज नहीं निभाया, पर तुम दोनों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया। ये सब तो मैं आज जान चुका हूँ। और शेफाली ने मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया, उसे मेरी कदर ही नहीं है और मैं उसके पीछे भागता रहा। असल मायने में तुम दोनों मेरी बहन हो। शेफाली, तुझे जरा सी भी शर्म आती है? मुझे माफ कर दीजिए भैया। शिल्पा दीदी, मोहिनी दीदी, आप भी। अमीर और गोरे होने का इतना घमंड हो गया कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कर गई। अरे आज इतना बड़ा खुशी का दिन है, ऐसे रोकर जाया नहीं करेंगे। भूल चूक माफ हो गई सबकी, अब सिर्फ जश्न। इस तरह अमित और शेफाली को मोहिनी और शिल्पा की कदर हो जाती है और वो सब एक साथ भाई बहन की तरह प्यार से रहने लगते हैं और रक्षाबंधन को मनाते हैं। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन आप भी अपने भाई बहनों से सारे गिले शिकवे माफ कर लीजिए। सुनैना अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। इस घर को अपना ही समझो। आज से तुम इस घर की बहू हो। सुनैना के कहने पर उसकी नई बहू कामिनी घर के अंदर आती है। पहले तो वो अपनी आंखों से पूरे घर को चारों तरफ से देखती है। क्या हुआ बहू, घर पसंद नहीं आया क्या? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, घर मुझे पसंद आया। कामिनी के ऐसा कहने के बाद सुनैना उसे सभी मेहमानों के पास बिठा देती है, जिसके बाद कामिनी की शादी की बात की रस्में शुरू हो जाती हैं। आप सभी मुंह दिखाई की रस्म को शुरू कर दीजिए। मैं इतने अपनी बहू को देने के लिए शगुन लेकर आती हूँ। सुनैना अपने कमरे में जाती है और अपनी तिजोरी खोलकर उसके अंदर से सोने और डायमंड के नेकलेस और बनारसी साड़ी निकाल लेती है और अपनी नई बहू को देने के लिए ले आती है। सभी रस्में बहुत अच्छे से होती हैं। सुनैना की नई बहू कामिनी घर की जिम्मेदारियों को पहले दिन से ही संभाल भी लेती है, लेकिन वो अक्सर अपने कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया करती और घर में पूजा पाठ में कम दिलचस्पी रखती। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आज तो घर में पूजा है, चलो पूजा में बैठना नहीं है क्या आपको? देखो ना, रसोई में कितने सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। अब मैं काम नहीं करूँगी तो ये काम कौन करेगा? तुम जाओ पूजा में बैठो, मैं सारे काम करके अभी आती हूँ। कामिनी इस बहाने से अपनी ननंद को वहाँ से भेज देती है और खुद फौरन अपने कमरे में चली जाती है।
जहाँ वो काले वस्त्र पहनती है और अपने माथे पर एक काला टीका लगा लेती है। जिसके बाद वो मोमबत्ती जलाकर अपने मुंह में मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तभी कामिनी के कमरे से बाहर पायल जा रही होती है और वो मंत्रों की आवाज सुन लेती है, जिसके चलते वो अपनी भाभी का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, अरे भाभी, क्या कर रही हो आप अंदर? ये कैसे मंत्रों की आवाज आ रही है अंदर से? बाहर से पायल की आवाज सुनते ही कामिनी मंत्रों का जाप छोड़ देती है और अपना पहनावा चेंज करके कमरे की हालत को सुधार लेती है। जिसके बाद वो दरवाजा खोलती है और अपनी ननद से कहती है, कुछ नहीं, बस वो अंदर टीवी चल रहा था तो शायद उसी की तुम्हें आवाज आ रही होगी, लेकिन मुझे तो मंत्र की आवाज आ रही थी। ओहो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? यहाँ मंत्र कौन पढ़ेगा भला? लगता है पूजा संपन्न हो गई है। पंडित जी रुके हैं या फिर चले गए? पंडित चले गए। चलो, अब आपको नीचे सब बुला रहे हैं। कामिनी पायल के साथ नीचे चली जाती है, जिसके बाद वो सभी के साथ थोड़ी देर बैठती है। इसी प्रकार वो अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल अपने ससुराल में ही करती थी। कामिनी बचपन से ही इन सब चीजों में थी और वो क्या करना चाहती थी इसका किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। एक दिन कामिनी फिर से काले कपड़े पहनकर माथे पर काला टीका लगाकर और अपनी चारों तरफ कई सारी मोमबत्तियां जलाकर मंत्रों का जाप कर रही होती है। तभी दरवाजा खोलकर सुनैना उसके कमरे में आ जाती है और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान बहू, ये सब क्या चल रहा है? मेरे घर में ये तंत्र विद्या कहाँ से शुरू कर दी तुमने? तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रही हो? कामिनी अपनी बातों के जाल में सुनैना को फंसाना शुरू कर देती है। माँ जी, आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं जानती हूँ। मैं बस इस घर का भला चाहती हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। दरअसल इस घर पर बहुत बड़ा काला साया है, उसे भगाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है और आप इसके बारे में जानती भी नहीं हो। ये काली शक्तियाँ बहुत ही भयानक होती हैं। अगर समय रहते इनसे छुटकारा नहीं पाया गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बहू, तू ये सब क्या कर रही है और क्या कह रही है? अगर ऐसी बात है तो क्या इस सब का समाधान नहीं हो सकता? हो सकता है, बस हमें घर पर तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा और मैं एक बहुत ही अच्छी तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो हमें इस काले साए से छुटकारा दिला सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं उन तांत्रिक बाबा को घर पर बुला लेती हूँ। अरे बहू, इस काले साए से जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना ही अच्छा है। मैं तो कहती हूँ आज ही तांत्रिक बाबा को घर पर बुला ले। अगर ऐसा कुछ है तो आज ही तांत्रिक बाबा को बुलाकर समस्या का समाधान कर देना चाहिए। कामिनी एक तांत्रिक बाबा को घर पर बुला लेती है। तांत्रिक बाबा घर पर आने के बाद घर के चारों तरफ नींबू रख देते हैं और घर के अंदर बीचों बीच बैठकर अपने चारों तरफ मोमबत्तियां लगाकर मंत्रों का जाप भी करने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने झोले से भभूति निकालते हैं और सभी को चखने के लिए देते हैं। थोड़ी थोड़ी भभूति सभी को अपनी जुबान पर चखनी है और यहाँ पर आकर बैठना है और ध्यान रखना, इस घेरे से कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहिए। तांत्रिक के कहे अनुसार सभी अपनी जुबान पर भभूति चख लेते हैं। बेटा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे अपनी पत्नी कामिनी और तांत्रिक बाबा पर भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सब लोग एक दूसरे को सहानुभूति दे रहे होते हैं, जिसके बाद भभूति अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और घर के सभी सदस्य एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। सबके बेहोश होने के बाद तांत्रिक बाबा घर के अंदर से सभी चीज चोरी करना शुरू कर देते हैं। वो तिजोरियों को खोलता है और उनके अंदर से सोना, चांदी, हीरे, पैसे सब चुरा लेता है। चोरी करने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन घर के बाहर उसे पुलिस पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुलिस तांत्रिक के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तभी घर के अंदर से पायल घर के सभी सदस्यों के साथ बाहर आती है। ये आदमी कोई तांत्रिक नहीं बल्कि ढोंगी बाबा है और ये इस घर में चोरी करने आया था। अब अपनी सच्चाई तो खुद अपने मुंह से बताएगा या फिर हम तुझे मार मार कर तेरी पूरी सच्चाई निकलवाएं? नहीं नहीं, मैं सब कुछ बताता हूँ। दरअसल मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ और चोरी चकारी करके अपना पेट पालता हूँ। कुछ समय पहले मुझे ये लड़की मिली थी। इसका ध्यान काली विद्या में बहुत ज्यादा था, जिसके चलते मैंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। मैंने इसे इस घर के बारे में बताया और इसे झूठ कहा कि इस घर पर काला साया है।
तुम इस घर के लड़के से शादी करके इन लोगों को काली शक्तियों से मुक्त कर सकती हो। ये लड़की मेरे प्लान में फंस गई। ये लोग इतने अमीर थे कि एक बार चोरी करने के बाद फिर मुझे जिंदगी में कभी भी ये काम करना ही नहीं पड़ता। इस दिन का मैंने कई सालों से इंतजार किया था। मौका देखते ही मैंने सबको बेहोशी का पाउडर चटा दिया। उसकी सच्चाई सुनते ही कामिनी उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसे तो अब कानून देखेगा, इसकी टेंशन मत लीजिए, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि ये ढोंगी तांत्रिक हमारे घर से चोरी करके जा रहा है? पुलिस को कॉल मैंने किया था। दरअसल मुझे इस तांत्रिक पर पहले ही शक होने लगा था, जिसके चलते से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे। भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें ज्ञात है जन्माष्टमी पर भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा। राधा कृष्ण दोनों धरती लोक पर जाने ही लगे कि तभी कृष्ण के सारे सखा वहाँ आ गए। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले ही जा रहे हो। आज तो खीर पूड़ी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम सब भी मेरे जन्मोत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और सभी सखा छोटे छोटे बच्चों के रूप में आ जाते हैं और धरती लोक में पहुंचते हैं। घूमते घूमते वे सब एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। कन्हैया, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो न कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ना कान्हा, सब मिलकर कहीं बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी हो रहा है। चलो वो सामने उस घर में चलते हैं। वहां लग रहा है बढ़िया बढ़िया जन्माष्टमी की सजावट हो रही है। मेरे जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। चलो सब चलते हैं। अरे अरे अरे, ये तुम सब कहाँ चले आ रहे हो? चलो हटो, बाहर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं भगवान कृष्ण के भोग की तैयारी कर रही हूँ, तुम लोग क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वाह, यहाँ तो पूड़ी, हलवा, सब्जी, खीर, यहाँ तो बहुत कुछ है। अरे क्या बात है सुशीला, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ आ रही हूँ, दरवाजा बंद कर दूं। चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर लिया, अब हम क्या करें? हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा ही जन्मदिन मना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दिया। अरे सुदामा, इन्हें थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। चलो और कहीं देखते हैं। राधा कृष्ण और सभी बालक बालिकाएं कुछ और जगह पर भी गए, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वे चलते चलते थक गए। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी। बस एक आखिरी द्वार और खटखटाते हैं। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम वापस गोलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा, चलो इस घर में ही चलते हैं। थोड़ी और खीर दे। तुझे जब पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है तो तू थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया तो मैं बस ये थोड़ा बहुत ही प्रसाद ला पाई। अरे अम्मा, खा लो ना, वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया। मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा, ये ले, तू और ले ले। थोड़ा प्रसाद बचा है, मैं खा लेती हूँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो, पहले ही थोड़ी बहुत खीर है, उसमें से भी ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है यहाँ, चलो जाओ यहाँ से। रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये बच्चे उन्हीं के रूप में लगता है झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगाई हो। थोड़ी सी खीर है मेरे पास, इन्हें दे देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ ये लो, तुम मेरी खीर भी इसमें से ले लो, मुझे इतनी सारी नहीं खानी। माँ, मेरे में से भी ले लो,
अगर तुम अपनी दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा, इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो तो इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। कैसे पागल हो तुम तीनों। बताओ, अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो। इतनी मुश्किल से तो ये थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम दोनों बच्चे कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। ये लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी खीर है, ये खा लो। बस इतनी सी खीर, इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी और खीर ले आओ। दादी, थोड़ी सी अपने में से दे दो ना, आज वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी इनको दे दी। अब क्या करूं, तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो ये लो, थोड़ी सी मेरे में से भी दे दो। सावित्री, ये ले, थोड़ी मेरे से भी ले ले, फिर बोलेगी मैं अकेले अकेले खा गया। सावित्री के परिवार के लोगों की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे। कान्हा, यह तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो, इन सबको भी तो खीर खाने का मन है। अगर हम ये सारी खीर खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है, और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर ये खीर ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से मैं खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे रही है, क्या कर सकते हैं? दादी, खीर खाओगे? देख, मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे, और दे खीर। अरे जब तुम्हें दे दी सारी खाने के लिए तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन? दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है। कान्हा को जब आप अपने हिस्से की खीर दे सकते हो, तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब। बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने में बाज नहीं आएंगे। वैसे ही मुझे इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा है, सिर्फ तेरे कारण चुप हूं, वरना मैं इन्हें कब का भगा देती। ये लो बच्चों, पता नहीं आज तुम सब क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ, आओ बच्चों, तुम भी देखो। फिर क्या था, सावित्री बर्तन रखती जाती और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते। देखते ही देखते सारे बर्तन खीर से भर गए। ये चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग्य धन्य हो गए, ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे द्वार आए हैं, खीर से हमारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ। हे राधा मैया, अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण अपने रूप में आते हैं। उनके साथ साथ सुदामा और सभी सखा भी अपने रूप में आ जाते हैं। इतना सुंदर दृश्य देखकर सावित्री और उसके परिवार में सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सत्य है कि जो भी भक्त भूखों को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर घर आए भूखे जरूरतमंद को अपने हिस्से का निवाला देता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा हेतु आए थे, और यहाँ इतने प्रेम से खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन सब ने हमारी बहुत सेवा की है, तो इन्हें उस सेवा का फल हमें जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, अवश्य, हम इन्हें इनकी सेवा का फल जरूर देंगे। और फिर जहाँ जहाँ राधा कृष्ण ने हाथों को आशीर्वाद स्वरूप घुमाया, उस जगह धन के भंडार भर गए। सावित्री की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी महल में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए।